एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक शेर रहता था। उसका नाम शेरो था। शेरो एक बहुत ही खूबसूरत और जवान शेर था। ना वो धाड़ता ना वो किसी से लड़ता था, लेकिन बहुत ही नेक दिल था। जंगल के सब जानवर उसकी कोई कदर ना करते थे। उसकी इस शराफत का नाजायज फायदा उठाते और जंगल में हर कोई अपनी मर्जी करने लगा था। शेरो इस वजह से बहुत परेशान था। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि जंगल के सब जानवर एक दिल होकर जिंदगी गुजारिए, क्योंकि इत्तेफाक में बरकत और ताकत है। इसी परेशानी में उसकी मुलाकात इसके एक अच्छे दोस्त खरगोश से होती है। खरगोश जंगल के सब जानवरों की तमाम मकारियों से अच्छी तरह वाकिफ था। शेरो उसे कहता है कि सब मुझे शेर कहते हैं, जबकि मेरा दिल एक बच्चे जैसा है। आप मेरी मदद करें ताकि मैं जंगल का तमाम इंतजामात संभाल सकूं। खरगोश मुस्कुराकर बोला, अरे दोस्त, शेर का दिल तो बहुत बड़ा होता है। उसकी धाड़ से तो जमाना कांपता है। मेरे दोस्त, अपने आप को पहचान। आप तो जंगल के बादशाह हैं। आपका मुकाबला कौन कर सकता है? बस आपको हौसला, दिलेरी और हिम्मत करने की जरूरत है। फिर देख, सारा जंगल तेरी मुट्ठी में। एक बड़ा और ताकतवर भालू धाड़ता हुआ जंगल में दाखिल होता है। इसकी आंखों में एक चमक है और उसके कदमों की चाप से जमीन लर्ज उठती है। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें जंगल पर पड़े और भालू ने अपनी गरजदार आवाज से जंगल के तमाम जानवरों को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। जब तमाम जानवर इकट्ठे हो गए, मैं जंगल का बादशाह हूँ। अगर आप सब मेरा साथ दें तो जंगल पर मेरा राज होगा। मेरा हर तरफ मेरी हुकूमत होगी। सब मुझे सलाम करेंगे, मेरे आगे झुकेंगे, क्योंकि मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैं हूँ। जब चील को इस बात का पता चलता है तो वो दोस्तों के पास जाकर उनको खबर देती है कि बादशाह के खिलाफ साजिश हो रही है और हम अपने बादशाह के वफादार बने। यकीनन मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि जंगल के बादशाह शेरों के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शेरों ही हमारा सच्चा और बहादुर बादशाह है। हमें हर कीमत पर इस साजिश को नाकाम बनाना होगा और अपने प्यारे बादशाह की हिफाजत करनी होगी। जंगल का बादशाह साजिश की खबरों से परेशान तन्हाई की तलाश में निकला। घने दरख्तों और पुरसुकून माहौल में उसने अपने ख्यालात को मुजतमा किया। टेले पर खड़े होकर उसने अपनी सल्तनत पर नजर डाली और अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया। माजी की मुश्किलात और वफादारों की हिमायत को याद करके उसके दिल में हिम्मत पैदा हुई। गुरूब आफताब के साथ ही उसका खौफ दूर हुआ और अज़म जागा। उसने गरजदार धाड़ से अपनी ताकत का ऐलान किया और अपने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गया। अब इसका मकसद अपनी बादशाहत और रियाया की हिफाजत करना था। चील शेरू के धाड़ने की आवाज सुनकर बड़ी खुशी के साथ उसके पास उड़ते हुए आती है। वाह शेरों भैया, आपने तो कमाल कर दिया। आखिर आपने वो कर दिखाया जो मैं चाहती थी। हिम्मत मर्दाते मदद खुदा। आपकी हिम्मत ने जंगल में अमन और सलामती को कायम कर दिया है। आपकी मोहब्बत और एतमाद का तहे दिल से शुक्रिया। ये सब आपकी दुआओं और जंगल के तमाम साथियों के ताउन से मुमकिन हुआ है। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर खरगोश मेरी हौसला अफजाई न करता तो मैं इस मकाम पर ना होता। दर हकीकत आप सबकी हिमायत और हौसला अफजाई ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तरफ जंगल में अमनो सलामती थी, क्योंकि भालू जंगल को छोड़कर भाग गया था। शेरो जंगल का तमाम कंट्रोल संभाल चुका था। सब जानवर हंसी खुशी रहने लगे थे। अगर शेरों की ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और नई कहानी के साथ आप सबसे फिर मिलेंगे। गुड बाय।